हेलो फ्रेंड्स, विजडम लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे टेंस, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आसान शब्दों में समझते हैं। तो जैसा मैं हमेशा हिंदी में समझाता हूँ, इसकी जो परिभाषा है वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। काल की पहचान जिसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, उसके बाद आएगा चुकेगी, ठीक, उसके बाद चुकेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक। इतना समझा। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या लगने वाला है, आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ किसका यूज होगा, यहाँ पे शैल हैव का यूज होगा, ठीक है। शैल हैव का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसा हमेशा हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, एफर्मेटिव, ठीक है। हमारा पहला क्या है, सिंपल जिसको एफर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव वाला जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव टेंस का दूसरा नाम है एफर्मेटिव, ठीक है। ठीक, एफर्मेटिव। ये सब करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एफर्मेटिव का जो भी फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, ठीक, हैव। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा क्या था, दिस वॉज माई फॉर्मूला, ठीक। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर टेंस, जो भी टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक, क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ, ठीक है। मेरे आने से पहले वह पुस्तक पढ़ चुकेगा, ठीक। मेरे आने से पहले वह पुस्तक पढ़ चुकेगा, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, मेरे यानी मेरे आने से पहले वह पुस्तक पढ़ चुकेगा। यहाँ भी दो सेंटेंस हो गया, कौन कौन सा, मेरे आने से पहले और वह पुस्तक पढ़ चुकेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वह को क्या बोलते हैं, ही, ठीक। अभी ही के साथ में क्या आएगा, विल हैव आएगा कि शैल हैव, ऑफ कोर्स विल हैव, ठीक। ही विल हैव। उसके बाद वर्ब क्या है इसके अंदर, रीड, यानी पढ़ चुकेगा, पढ़ने को बोलते, पढ़ने को क्या, पढ़ने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड होगा, ठीक है। ही विल हैव रीड, क्या पढ़ चुकेगा, द बुक, कभी, मेरे आने से पहले, मतलब बिफोर आई कम, बिफोर, ठीक है, बिफोर, आफ्टर दैट आई कम।
ही विल हैव रीड द बुक बिफोर आई कम, मतलब मेरे आने से पहले वह पुस्तक पढ़ चुकेगा। क्या? ही विल हैव रीड द बुक बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। ठीक, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एकदम निगेटिव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो था हमारा पॉजिटिव, अभी हम लोग यहाँ पे निगेटिव करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव। ठीक, अभी हम लोग निगेटिव वाला करते हैं। निगेटिव का जो नियम होता है यानी जो रूल होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल कम सब्जेक्ट, आफ्टर दैट आई विल राइट हियर will and shall have, after that will come here not। ठीक है, सब्जेक्ट will shall के बाद not आएगा, फिर उसके बाद have आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आफ्टर दैट देयर विल कम ऑब्जेक्ट। गॉट इट? चलो, देन आई विल राइट हियर वन सेंटेंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस लिखता हूँ छोटा सा। तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले रेल नहीं आ चुकेगी, रेल नहीं आ चुकेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस हो गया, एक तुम्हारे सोने से पहले, दूसरी रेल नहीं आ चुकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेल नहीं आ चुकेगी पहले लिख देते हैं। रेल नहीं आ चुकेगी, रेल, रेल यानी सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रेन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द ट्रेन, द ट्रेन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लगाना है, विल। उसके बाद इसमें क्या लगाना है, नॉट। वर्ब क्या है इसके अंदर, आ चुकेगी, आने को क्या बोलते हैं, अराइव। अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा द ट्रेन विल नॉट अराइव्ड। ठीक है, सॉरी एक चीज़ तो भूल ही गया हम लोग, नॉट के बाद हैव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाना है हैव। द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे द ट्रेन, इसमें लगाया विल, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगाया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा अराइव्ड। द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड, कहाँ पे, बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप। ठीक है, ये क्या था, बिफोर यू स्लीप। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड है आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ। ठीक, जैसा कि रात होने से पहले, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, रात होने से पहले हरी घर नहीं पहुँच चुकेगा, हरी घर नहीं पहुँच चुकेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले दो सेंटेंस है, रात होने से पहले, और दूसरा क्या है, हरी घर नहीं पहुँच चुकेगा। तो दूसरा वाला सेंटेंस हम लोग पहला करेंगे। तो हरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरी। ठीक, उसके बाद हरी के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। ठीक, अभी विल के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, हैव। ठीक, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, घर नहीं, घर पहुँच चुकेगा, पहुँच चुकेगा, पहुँचने को क्या बोलते हैं, रिच। रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच, रिच्ड, रिच्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिच्ड। हरी विल नॉट हैव रिच्ड, हरी नहीं पहुँच चुकेगा, कहाँ पे,
होम पे, ठीक है। हरी विल नॉट हैव रिच्ड होम बिफोर नाइट फॉल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिफोर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, नाइट फॉल्स, ठीक है, रात होने से पहले, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इधर मैं बनाता हूँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव हो गया, अभी इंट्रोगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव का नियम होता है यानी रूल होता है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, विल या फिर शैल पहले आएगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, ठीक। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिखें इसका, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एकदम सिंपल सा लिखूँगा। क्या मेहमानों के आने से पहले, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या मेहमानों के आने से पहले क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइयाँ खाना बना चुकेगा, ठीक। क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइयाँ खाना बना चुकेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा मेहमानों। देखो यहाँ पर दो चीज़ बनाया गया है, क्या मेहमानों के आने से पहले, उसके बाद रसोइयाँ खाना बना चुकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विल, ठीक। उसके बाद रसोइयाँ खाना बना चुकेगा। तो रसोइयाँ, रसोइयाँ को क्या बोलते हैं, द कुक बोलते हैं, ठीक है, द कुक। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, हैव, द कुक हैव, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बना चुकेगा। बनाने को क्या बोलते हैं, ठीक है, बनाने को क्या बोलते हैं, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर्ड, द फूड, खाना, ठीक है, कभी, मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट कम, ठीक है, बिफोर द क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, गेस्ट, जो हमारे अतिथि होते हैं उनके आने से पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव था, ठीक। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है कौन सा, अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका, जो इसका हमारा इंट्रोगेटिव किया अभी हम लोगों ने, इंट्रोगेटिव का हम लोग क्या देखेंगे अभी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका जो देख लेते हैं एक बार क्या है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपना रूल लिखेंगे, यानी हमारा जो नियम होता है, नियम लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर विल या फिर शैल, ठीक। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, ठीक। आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट third form of verb, and last one is object. Got it? Now I will write here one sentence
ठीक, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ मैं छोटा सा। परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले तुम कितना काम कर चुके होगे, तुम कितना काम कर चुके होगे। ठीक, परीक्षा शुरू होने से पहले तुम कितना काम कर चुके होगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो सेंटेंस है, परीक्षा शुरू होने से पहले और तुम काम कर चुके होगे। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं, क्या आएगा इसमें। अभी देखो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये WH जो क्वेश्चन है तो पहले आता है। ठीक, तो कितना को क्या बोलते हैं, हाउ मच, तो वो पहले आएगा, हाउ मच। ठीक, उसके बाद हाउ मच वर्क, तीनों एक साथ में आएगा, हाउ मच वर्क। उसके बाद तो हाउ मच वर्क ये हो गया। उसके बाद में आ गए विल। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या कहते हैं, यू। ठीक, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, नॉट। ठीक, उसके बाद हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, क्या कर चुके, करना, करने को क्या बोलते हैं थर्ड फॉर्म में, फिनिश, काम कर चुका ना, फिनिश। तो यहाँ पे लिख देते थर्ड फॉर्म में आ जाता है फिनिश्ड। हाउ मच वर्क विल यू नॉट हैव फिनिश्ड। ठीक है, बिफोर, यहाँ पे लिखना है बिफोर यानी पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन, बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बिगिन। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देने से पहले मैं आप लोगों को अभी एक हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन दे दिया है, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप अपना कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा ताकि मैं आपको व्हाट्सअप पे उसका रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो बस ठीक है, बाय बाय, टाटा।